Sumit, what are you doing? Sumit, what are you doing? अच्छा, अंशिका ऊपर कहाँ देख रही हो? पंखा देख रही हो क्या? No sir. हाँ, then ऊपर देखोगे तो पंखा दिखेगा, नीचे देखोगे तो जमीन दिखेगा। क्यों? सही बात है कि नहीं विश्वजीत? Yes. चलिए सवेरे हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, कुछ याद है कि भूल गए? सर दीर्घ स्वर संधि तक पढ़े हैं। दीर्घ स्वर, अच्छा दीर्घ स्वर संधि पढ़ना है हम लोगों को। Yes sir. देखिए मात्र आप लोग 19 लोग क्लास कर रहे हैं। गर्विका, गर्विका नहीं दिख रही है, क्लास कर रही है कि नहीं? गर्विका, चलिए ओनली 19। ओके, चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है दीर्घ स्वर संधि। टॉपिक हमारा क्या है बेटा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है? दीर्घ स्वर संधि। लिख लो, दीर्घ स्वर संधि। आपको स्वर पता है, ठीक? स्वर के दो भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर, स्वर संधि, पहले स्वर संधि क्या कहती है? स्वर संधि कहती है कि स्वरों का स्वरों से मेल होगा तो स्वर संधि बनेगी। स्वर संधि क्या कहती है? यही कहती है स्वर संधि कि स्वर प्लस स्वर बराबर क्या होगा? बोलो, बराबर स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि यही कहती है? स्वर संधि यही कहती है कि नहीं कहती है? बताइए। Yes sir. अच्छा, जब स्वर संधि यही कहती है तो इसके इसका पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ माने होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि कहती है कि जब मिलने वाले वर्ण के अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर हो तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। समझिए, लिखिए कि ह्रस्व या दीर्घ अ यू के आगे, ह्रस्व अ ई उ के आगे ह्रस्व या दीर्घ लिख लेना, या यहाँ लिख लेते हैं दीर्घ, ठीक है? दोनों एक ही चीज है। के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर देखो परिभाषा शॉर्ट में लिख रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ ई उ। अभी ऐसे नहीं समझ आएगा, अभी समझा रहे हैं, तो घबराओ मत। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे समझाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। एकदम घबराइए मत, समझा देते हैं, ठीक? नोट करिए, नोट करिए। हो गया? हो गया तो समझाएं उदाहरण। चलिए, Yes. परिभाषा को ध्यान में परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उदाहरण अगर लिखेंगे तो सबसे बेनिफिशियल
ऑफिशियल आपके लिए होगा। ठीक, परिभाषा आपको पता है। अब उदाहरण हम लिखने चल रहे हैं। मतानुसार, ठीक, ये हमारा शब्द है। शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए। मत धन अनुसार, देखिए ये साधारण संधि विच्छेद है। अब हमको लाना है दीर्घ संधि के अनुसार। दीर्घ संधि के अनुसार इनको तोड़िए। म इसमें अ जुड़ा ही है, फिर आ जाइए त, इसमें अ जुड़ा ही है, फिर अ। अब बाकी इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहीं तक चाहिए। अब देखिए अ और अ, ध्यान से देखिए, अ और अ जैसे ही मिलते हैं, हमारा दीर्घ स्वर संधि का नियम कहता है कि दोनों के मिलने से इनका दीर्घ बनेगा। इनका दीर्घ ये होता है, बोलिए। और जब इनका दीर्घ ये होता है तो त बदल जाएगा ता में। देखिए यहाँ ता में बदला हुआ है, बोलिए। जिसको इस उदाहरण में दिक्कत हो पूछ सकता है। अगला क्या है? ओके बेटा, बोलिए। यस सर। इसी तरह आगे देखिए, एक एक उदाहरण को देखते चलते हैं, ये समझ में आ जाएगी। हिमालय, एक शब्द हमारा है हिमालय, ये हमारा शब्द है। इसका करिए संधि विच्छेद, बनेगा क्या? हिमधन आलय। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे होगा? देखिए, ह है, फिर ये है, फिर म है, फिर अ है, और इसके ठीक बाद देखिए आ है। अब देखिए यही चीजें यहां मिलेंगी और हमारा बना क्या? आ और आ मिलके, बोलिए। ठीक, तो ये जानना हमेशा कि आ यहाँ, इसको पहले इसको नोट करो तो बता रहे हैं, इसको नोट करो तो बता रहे हैं आगे क्या करोगे। सबको समझ में आया यहाँ तक? चलो देखो, तुम लोग को एक मजे की बात और बताते हैं। देखो जो ह्रस्व दीर्घ, जो ये दीर्घ स्वर संधि है बेटा ना, जो ये दीर्घ स्वर संधि है, तो लोग को संधि का मास्टर बना देंगे। घबराओ मत, मन से पढ़ो। कि जो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक, ये केवल मैं दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा हूँ, स्पेशली दीर्घ की। ये हमेशा इसी के बीच में घूमेगी, ये हमेशा इसी के बीच में घूमेगी। ठीक, समझ गए? और ये हमेशा बनेगा आ, ये हमेशा बनेगा दीर्घ ई, ये बनेगा दीर्घ ऊ, ये बनेगा दीर्घ री। आप कहेंगे सर दीर्घ री क्या होता है? 2 बार होता है। ठीक, इसका फार्मूला नोट करो तुरंत। अ धन अ बराबर आ। अ से मिलेगा तो आ बनेगा, अ से मिलेगा तो आ बनेगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर अ और अ मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि कहती है कि हमेशा वो क्या बनेंगे? आ ही बनेंगे। अपने से बड़ा बनाएंगे, अपने से छोटा नहीं बनेगा। ये फार्मूला तुरंत नोट करिए, तुरंत इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे बताएं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, जैसे योगाभ्यास, आज योग दिवस है ना, तो आज तुम लोग योगा का अभ्यास किए होंगे। तो देखो लिखो योगाभ्यास।
आज योग दिवस है ना बेटा, तो देखो योगाभ्यास। यस तो लिखो योग और इसका संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा अभ्यास। आज अभ्यास किए ही हो तुम लोग, तो अब इनका जब वर्ण विच्छेद करोगे तो ग टूट जाएगा, ग और अ में, क्योंकि ग व्यंजन है तो इसको मुक्त करो, मुक्त करोगे अ निकलेगा, यहाँ केवल अ से मिल जाएगा। और मैंने इसके पहले जो नियम लिखाया उसमें अ और अ मिलकर देखो आ बना रहे हैं, तो यहाँ गा बन गया। बोलिए जितना मैंने बताया है नियम, उसी नियम पर उदाहरण रख के देखो, अगर कहीं से मिसमैच करता है तो हमको बताइए। ठीक, कहीं से आपको लगता है कि सर यहाँ हमको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको बताएंगे। बोलिए बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. यस sir. अब जैसे मान लो भोजनालय वगैरह है तो उसको कर ले जाओगे। जैसे अगर मान लो लिख दिया भोजनालय या देवालय, कर ले जाएंगे इसको। Yes, sir. देवालय इसको कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे इसको। बोलिए, ये तो मैं अ वाला बताया, अब ई और ई का नियम डाल दो। जो नियम अ और अ में रहा वही नियम ई और ई में रहेगा। देखो कैसे, ई और ई, इसको नोट कर लो। तो नोट करो बेटा। तो चलिए इसको नोट करिए, तो नोट करिए। नोट करिए, नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। डन। देखो अभिष्ट, एक उदाहरण देखो, इसमें लिखा है अभिष्ट। क्या लिखा है? अभिष्ट। तोड़ो इसको, बनेगा अभिधन इष्ट। अभिधन इष्ट। अब भ को तोड़ दो, भ और ई में टूट गया, और ई। अब देखो ये वाला फार्मूला देखो कहाँ लिखा है, इसमें कहीं लिखा है? इस वाले को Yes, sir. इस वाले को खोजो, कहाँ इसके फार्मूले में दिख रहा है? तो पहले नंबर को, पहला नंबर वाला, इसको उठा लो। अब ई और ई मिलकर हमारा क्या बनाएगा? कैपिटल ई, या सॉरी दीर्घ ई। दीर्घ ई। और दीर्घ ई देखो यहाँ फॉलो है कि नहीं है? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? No, sir. अच्छा, हाँ बेटा बताओ। चलो, जैसे हम मान लें कि अतीव, अतिधन ईव बराबर अतीव, अतीव होता है अतिधन ईव, अतिधन ईव। ठीक, अतिधन ईव। ठीक, Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, can you again tell me अभिशिष्ट?
हाँ बिल्कुल बताओ क्या दिक्कत है, तुरंत पूछो बेटा। सर अभिशिष्ट। अभिष्ट की अभिशिष्ट, अभिष्ट होता है, अभिशिष्ट नहीं होता, अभिष्ट होता है। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? इसका वर्ण विच्छेद। इसका वर्ण विच्छेद, वेरी गुड। पहले इसको तोड़ो, संधि विच्छेद। इसको अंतिम, इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा। अब वर्ण विच्छेद करो, और तो एज इट इज रहेगा। भ को तोड़ोगे, व्यंजन है भ और ई में टूट जाएगा। ठीक, इधर ई आपको मिलेगा ही मिलेगा, इधर स आपका आधा है ही, कोई दिक्कत नहीं। इधर ट तोड़ो और तोड़ो, देखो ये वर्ण विच्छेद है। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसी तरह से अतिव को देखो, और यहाँ है त, फिर ई, फिर व। कहाँ बटन मिल रहा है? पहला वाला आप सूत्र देखिए, ये चीजें आपको कहीं कहीं दिखाई दे देंगी, और यही मिलकर बनाएगा दीर्घ ई, और दीर्घ यहाँ इम्प्लीमेंट। ठीक, बोलिए। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी भी प्रकार No, sir. किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक, नो सर। देखो आपकी किताब में दीर्घ संधि के बहुत उदाहरण दिए गए हैं, और सबको बता पाना, एक एक उदाहरण को बता पाना संभव नहीं, तो एक एक नियम को उठा करके एक एक उदाहरण पे रख देते हैं। समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आएगा हम दोबारा बताएंगे, फिर समझ में आएगा। ठीक, बोलिए। यस सर। क्यों, किसी को दिक्कत? अंशिका, नींद आ रही क्या बेटा दोपहर में? सर नहीं, नींद नहीं आ रही, वो थोड़ा। अच्छा, दीपांशु, दीपांशु Yes, sir. बेटा बोल नहीं रहे हो कुछ, मन नहीं लग रहा है क्या? सर लग रहा है। विश्वजीत, यस सर। कोई दिक्कत? कितना पढ़ाए हैं? नो सर। आदित्य, नो सर। अच्छा, और बाकी सब लोग वीडियो नहीं ऑन करेंगे क्या? गर्विका, आरव सिंह प्लीज ऑन योर वीडियो। आरव सिंह, खुशी बेटा कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, सौम्या, सौम्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो खाई नहीं हो क्या कुछ? थोड़ा तेज बोलो, खाना खा लो रोटी। चलो, और आरव सिंह बेटा, यू आर नॉट प्रेजेंटेड इन द क्लास, क्या बात है भाई, पढ़ना नहीं है क्या? नहीं सर, मैं तो हूँ। बेटा बोल नहीं रहे हो, मैं आपको 4 बार बुला चुका। वो सर मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था। बेटा बोल तो दो, कम से कम हम जान तो जाए। बोलिए, किसी को आरव कोई दिक्कत है बेटा तुमको? नहीं सर, सब समझ आ रहे, सारी संधियाँ आ रही। सारी संधियां समझ में आ रही है? यस सर। चलो संधि की परिभाषा तुरंत बता दो बेटा तुम। संधि की परिभाषा तुरंत बताओ बेटा, अपना वीडियो ऑन करो, तुरंत संधि की परिभाषा बताओ हमको। तो माइक ऑन करो। सर परिभाषा। परिभाषा, हाँ, कि संधि किसे कहते हैं? सर वर्णों के परस्परिक मेल को संधि कहते हैं। नहीं, इसको हमने डिफाइन किया था, डिफाइन करके बताइए, किताब मत पढ़िए, इसको जरा समझाइए। सर मैंने याद कर रखा है। बेटा इसको समझाइए हमको, याद करने से थोड़ी काम होगा। सर वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। ये पारस्परिक मेल क्या होता है आरव? बेटा ये जो लिखा है कि पारस्परिक मेल, पारस्परिक मेल क्या होता है? सर आई थिंक जब दो को आप मिलाएंगे तो पारस्परिक मेल होगा। देखो पारस्परिक का मतलब होता है दो वर्ड जब आपस में मिलते हो, इसीलिए हमने कहा ना कि कुछ ज्यादा डिफाइन करके, आप रट लिए हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाए हैं तो बेटा गलती कर जाएंगे। ठीक, अब कोई डाउट?
नहीं सर, सब समझ आ गया। चलो बेटा, अच्छी बात अगर आ रहा है तो ठीक है। सर पारस्परिक मतलब एक दूसरे के साथ। हाँ बेटा, भाई वर्ड पारस्परिक में मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है उ और उ वाला देखते हैं, भानुदया। पहले उ और उ वाला लिख लेते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, सब नोट कर लीजिए तो आप लोगों को आसानी होगी। नोट कर लो बेटा तुम लोग। तीसरा नियम बताएंगे, 3 बता चुके इस तरह के कॉलम्स, नोट करिए तुम। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो, बोलो। नोट हो गया? हाँ बताओ। हाँ बेटा बताओ। हाँ सर ये U प्लस U क्या लिखा है? U प्लस U बराबर दीर्घ U। ओके सर। अब समझाएं तुम लोगों को इसको। इसका मतलब है कि जब जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व या दीर्घ U होगा और प्रथम अक्षर ह्रस्व या दीर्घ U में से होगा तो कुल मिला के दीर्घ U ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, हम लिखते हैं वधूदल उत्सव। वधूदल उत्सव। देखो जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर ध्यान से देखो तो ह्रस्व उ है कि नहीं? बोलिए। यस सर। अगर ये ह्रस्व उ है और इधर ह्रस्व उ है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा बन जाना चाहिए। बोलिए। यस सर। अगर आप परिभाषा बोलिए, जैसे आप लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना सूक्ति, तो सु और उक्ति क्या बनता है? क्या बनता है बताओ? सूक्ति। ठीक। हाँ सर वृद्धि का वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद क्या होगा? इसका वृद्धि। वृद्धि, वृद्धि कहाँ पढ़ लिए? वृद्धि तो भी री में आएगा, और बताने तो तब नहीं आओगे, पहले री में आने तो दो बेटा। ओके सर। ठीक, करना है तो लोग कर लो, बदले तो बता दे लो, हो गया। ठीक, बोलिए। ओके सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब तुम लोग एक काम करना, जितने अब देखो तुम लोग एक काम क्या करोगे, तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा, जितना मैंने अभी पढ़ाया तुम लोगों को ना, एक एक उदाहरण को परिभाषा पे रख के देखोगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको संधि पढ़ाई, संधि के प्रकार पढ़ाए, परिभाषा बताई, उसके बाद स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार बताए। उसमें पहला आपने बताया दीर्घ स्वर संधि,
दीर्घ स्वर संधि क्या होती है मैंने इसको बताया। तो इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, आज घर पे अपनी किताब ओपन करेंगे और उसमें से आप जब चीज़ों को देखेंगे, परिभाषा को उठाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं आज हम लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। बोलिए। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अगला हमारा होगा गुण संधि। अगला हमारा कौन सा होगा? गुण संधि। ठीक, गुण संधि कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारी कल वाली क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। अब आज क्या करोगे, आज समय है कुछ तुम लोगों के पास, हमको लगता है हाँ 10-15 मिनट है। तुम लोग को जितना पढ़ाए हैं, जितना भी, उसमें से एक एक उदाहरण जो तुमको पूछना हो, न समझ में आ रहा हो, हम पूछो, समझाएंगे। ठीक, तब आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ओके सर।